कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में हम वेग समय ग्राफ के विषय में जानेंगे। इसे किस प्रकार त्वरण ज्ञात करते हैं इसके विषय में सीखेंगे। देखिए, आइए देखते हैं। वेग समय ग्राफ सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु का भिन्न भिन्न समयों पर वेग नापकर वेग v तथा समय t के बीच खींचा गया ग्राफ वेग समय ग्राफ कहलाता है। इस ग्राफ में सदैव समय t को x अक्ष पर तथा वेग v को y अक्ष पर लिया जाता है। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ देखिए, एक समान गति यानी एक समान वेग से चलती हुई गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वेग समय ग्राफ से विस्थापन का निर्धारण, विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे इससे, तो किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन उसके वेग समय वक्र तथा समय अक्ष के बीच घिरी हुई आकृति के बराबर होता है। इसका जो आकृति आएगी इसके बराबर हो जाएगा। एक समय वेग से गति के लिए, एक समान वेग से गति के लिए वेग समय ग्राफ सरल रेखा ए बी प्राप्त होती है। यह लिया गई। समय t1 व t2 पर वस्तु का वेग v, सब में समान ही रह रहा वेग, यहीं पे v है, v चलेगा आखिर तक। अब तथा एक समय ग्राफ पर इसके संगत बिंदु c और d जो t1 और t2 समय पर लिए गए हैं हमारे, तो c और d ले लिया। ये वेग जो है समान ही है इस पे। तो समय अंतराल कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का t2 में से t1 घटा देंगे तो ये t2 माइनस t1 यानी EF हो गया। और वेग कितना हो गया, OA या FC कह लें इसे, यहाँ से O है तो इतना ही होगा FC। अब देखिए वस्तु का विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। और विस्थापन निकालेंगे तो वेग गुणा समय अंतराल हो जाएगा। तो वेग हमारा v है और समय अंतराल t2 माइनस t1 है। तो विस्थापन fc हो गया हमारा। हमने वेग निकाला ना, वेग कितना है हमारा fc, ये आ गया। और इसके बाद EF क्या है हमारा, ये समय है। तो इन दोनों की गुणा क्या हो गया, fc गुणा EF, fc है EF है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा आयत का, आकृति CDEF का क्षेत्रफल। अतः वस्तु का विस्थापन बराबर वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरी आकृति का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ, एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर झुकी हुई सरल रेखा होती है। ये दिखाइए, जिसकी प्रवणता ढलान, प्रवणता ढलान कहते हैं, वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। वेग समय ग्राफ से त्वरण का ज्ञात करना, किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे त्वरण को, देखिए एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ से एक सरल रेखा OAB प्राप्त होती है जिसकी प्रवणता 90 से कम है। 90 तो ही नहीं है, कम है। यदि t1 व t2 के संगत वस्तु के वेग v1 व v2 हों तब त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब वेग परिवर्तन यहाँ से v1 था, ये v2 हो गया, v2 माइनस v1 हो गया। और नीचे समय क्या है, t2 माइनस t1। अब क्या होगा, v2 माइनस v1 कितना है, ये क्या चीज़ है, v2 माइनस v1 यानी bc, ये तो bc हो गया। और t2 माइनस t1 ये ed हो गया, नहीं सॉरी AC लिख दिया, EDA की बात है, AC। अब ये क्या है, परंतु BC बटे AC बराबर वेग समय वक्र की प्रवणता, ये ढलान है इसका। और ये किसके बराबर, ये लंब है, ये आधार है, ये कोण थीटा हो जाएगा इसका, ये कोण इसका थीटा है, तो ये tan थीटा हो गया। अतः वस्तु का त्वरण वेग समय वक्र की प्रवणता के बराबर होता है। समय अंतराल t2 माइनस t1 में वस्तु का विस्थापन आकृति ABDE का क्षेत्रफल होगा।
ए बी डी ई पूरा, ये विस्थापन टोटल क्या होगा, ये इसका पूरा क्षेत्रफल। ये समलंब होगा, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये विस्थापन पता लग जाएगा। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।